नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा में राजनीतिक विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान विषय के आधुनिक विद्वान इन्हें अपर्याप्त समझते हैं। ये परिभाषाएं पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक हैं। द्वितीय विश्व के पश्चात राजनीतिक विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका मुख्य श्रेय अमेरिकन राजनीतिक शास्त्रियों को दिया जा सकता है। अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा दो स्रोतों से संभव हुई। प्रथम प्रेरणा शिकागो विश्वविद्यालय था, जिसके विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। दूसरा राजनीतिक विज्ञान को प्रेरणा जो मिली वो है मनोविज्ञान से, जिसमें फ्रांसिस लिकर्ड कुर्तेलेबिन के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीतिक शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। राजनीतिक विज्ञान की जो नवीन परिभाषा है उसको हम इस संदर्भ में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला इसमें जो इसको प्रकट किया गया है या इसको डिफाइन किया गया है, उसमें है राजनीतिक शास्त्र मानव क्रियाओं का अध्ययन। व्यवहारवादी विद्वान राजनीतिक विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इससे संदर्भ में मानव जीवन के जो भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के मत अनुसार राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। राजनीतिक जो विज्ञान है उसमें व्यवहारवादी शासन को एक तरीके से मनुष्य और समुदाय के कार्यों को एक प्रक्रिया मानता है और इसका संबंध शासन के राजनीतिक दलों में निहित समुदायों के और मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन में दिखाई देता है। व्यवहारवादी जो आंदोलन के समर्थक हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। दूसरा इसके अंदर जो परिभाषा में लिया गया है कि राजनीतिक शास्त्र में शक्ति का अध्ययन। समकालीन राजनीतिक शास्त्रियों में से कुछ विद्वान शक्ति को राजनीतिक शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं या शक्ति को आधार मानकर उसको परिभाषित करते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। मतलब एक तरीके से ये राजनीतिक शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्य से है। ये उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं से निकलते हैं जो कि
इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। लासवेल का भी यही मानना था कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभावक का अध्ययन है। इस प्रकार शक्ति धारणा में विश्वास रखने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन प्रमुख विषय समाज में शक्ति, उसका स्वरूप, उसका आधार क्षेत्र व परिणाम है। कैटलिन ने भी राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। तो ये जो भी विद्वान हैं ये शक्ति को राजनीतिक विज्ञान का आधार मानकर चलते हैं। तीसरी जो इसको परिभाषित किया गया है आधुनिक दृष्टिकोण में, उसमें है राजनीतिक शास्त्र शासन राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। राजनीतिक शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के प्रेरक के रूप में हुआ है। पद्धति सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीतिक शास्त्र संपूर्ण समाज व सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है और स्वयं समाज के विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है। इसीलिए मनुष्यों के बीच संबंधों को व्यक्त और उनके विभिन्न व्यवहारों जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है के समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं मतलब जो इसके अंदर व्यवहार में जो प्रकट होता है उसके समुच्चय को एक तरीके से राजनीतिक विज्ञान के अंदर देखा गया है या उसको उसी रूप में परिभाषित किया गया है। चौथा जो दृष्टिकोण है राजनीतिक शास्त्र निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन। कतिपय जो विद्वान हैं राजनीतिक शास्त्र को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन कराने वाला विज्ञान बतलाते हैं। निर्णय निर्माण मानवीय जीवन का सार तत्व है। राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का भाग है। यदि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है निर्णय निर्माण, तो राजनीतिक शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में हम इसमें आते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषा है उसमें सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। जिस तरीके से परंपरागत दृष्टिकोण में भी यही चीज़ थी। अधिकांश समकालीन राजनीतिक जो विचारक हैं ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का भी समुचित अध्ययन करना चाहिए। एक तरीके से इसमें संस्था के बजाय उसकी प्रक्रिया पर, उसकी क्रियात्मकता पर ज़्यादा बल प्रदान किया गया और उसके अध्ययन करने की कोशिश की गई है।